सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज बात करेंगे हम टैरिफ पर। आजकल आपने बहुत से न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में देखा होगा और पूरी दुनिया में जो है एक कोहराम सा मचा रखा है इस खबर ने, जिसका जो सोर्स है वो अमेरिका है और अमेरिका के द्वारा लगभग 60 देशों पर टैरिफ लगा दिया गया है। टैरिफ में वृद्धि कर दी गई है। टैरिफ तो लगा हुआ पहले से भी था, लेकिन उसमें जो है एक बहुत ज़्यादा जो है उसमें वृद्धि कर दी गई है। तो यह क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट जो है पूरी दुनिया पर पड़ना है और विभिन्न देशों में जब से टैरिफ लगा है तब से वहाँ पर क्या क्या स्थितियाँ हुई हैं, उस पर बात करेंगे। रिलायंस को क्यों जो है वेनेजुएला से तेल खरीद पर रोक लगा दी गई है, क्यों जो है एप्पल ने जो है वो अपने 600 टन फ़ोन भारत से जो है वो अमेरिका ले गए हैं और क्यों जो है चाइना पर जो है वो 125% टैरिफ लगा दिया गया है। इन सब विषयों पर जो है हम चर्चा करेंगे। लेकिन आइए उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये टैरिफ होता क्या है। देखिए, किसी भी देश के द्वारा इंपोर्ट पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको हम टैरिफ कहते हैं। जब भी हम दूसरे देश से सामान मंगाते हैं या कोई भी देश जो है सामान मंगाता है तो वो जो है उस पर एक टैरिफ लगाता है, यानी कि एक टैक्स लगाता है जिसको हम टैरिफ कहते हैं। अब इस टैरिफ लगाने का उद्देश्य क्या है? देखिए, टैरिफ लगाने का जो उद्देश्य है मुख्यतः ये होता है कि सपोज जो है हमने जो है अमेरिका से या चाइना से कोई फ़ोन आज रियलमी लगा लीजिए आप या MI लगा लीजिए, कोई फ़ोन वहाँ से हमने ख़रीदा और उस पर हमने जो है टैरिफ लगा दिया 20% का। तो हम उस टैरिफ को इसलिए लगाते हैं कि जो हमारा जो लोकल मार्केट है, जो हमारे लोकल मार्केट में जो फ़ोन्स बन रहे हैं उन फ़ोन को जो है नुकसान ना हो, उन कंपनियों को नुकसान ना हो, इसलिए हम उस पर टैरिफ लगाते हैं, जिससे कि वो फ़ोन जो है वो महंगा हो और जो हमारे यहाँ जो फ़ोन बन रहा है, हमारी कंपनियों के द्वारा जो फ़ोन बनाया जा रहा है वो जो है उसकी लागत कुछ कम हो, जिससे कि वो बाज़ार में कम्पीट कर सके। तो इसलिए जो है ये जो टैरिफ है वो लगाया जाता है। अब फिर टैरिफ और टैक्स में क्या अंतर हुआ कि जब टैरिफ भी टैक्स ही है तो फिर इसको किसी को टैरिफ और किसी को जो है वो टैक्स क्यों कहा जाता है? तो जैसे मैंने बताया कि टैरिफ जो है वो विदेशों से आने वाले माल पर जो है वो लगाया जाता है और जो टैक्स होता है वो अपने देश की चीज़ों पर लगाया जाता है। एक देश जो है अपने देश के अंतर्गत जिन चीज़ों पर टैक्स लगाता है उसको हम टैक्स कहते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स है या GST है या दूसरे और टैक्सेस हैं, तो उसको हम टैक्स कहते हैं। तीसरी इसमें एक चीज़ आती है, उसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल टैक्स टैरिफ। रेसिप्रोकल टैरिफ, ये रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो क्या होता है? तो वो ऐसा होता है कि जब एक देश दूसरे देश पर जो है वो टैरिफ लगाता है, जैसे कि इस समय अभी अमेरिका ने जो है वो चाइना पर जो है वो टैरिफ लगाया है, तो उन्होंने पहले 34% जो है वो टैरिफ लगाया चाइना पे। उसके बाद जो है चाइना ने भी जो है उन पर जो है 34% जो है वो टैरिफ लगा दिया। उसके बाद ट्रंप ने जो है फिर जो है 54% जो है वो टैरिफ लगा दिया। तो चाइना ने भी जो है फिर जो है वो 54% जो है टैरिफ लगा दिया। फिर जो है अमेरिका ने 125% जो है वो टैरिफ लगा दिया। तो ये जब एक देश दूसरे देश के टैरिफ को जो है वो बढ़ाते रहते हैं, एक टैरिफ लगाता है दूसरा टैरिफ लगाता है, तो इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ। तो हुआ ये कि अमेरिका में जब से जो है ट्रंप जो है वो राष्ट्रपति बने हैं तो उनके द्वारा बहुत सारे जो निर्णय हैं वो ऐसे लिए जा रहे हैं जिनकी कल्पना जो है लोगों ने नहीं की थी। बहुत से अप्रत्याशित निर्णय भी जो है इनको कह सकते हैं। हालांकि ट्रंप ने इन चीज़ों को पहले चुनाव से पहले जो है कही थी, लेकिन ये होगा ऐसी संभावना कम थी।
तो हुआ क्या कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो है वो पूरी दुनिया को जो है ये बता दिया कि भाई हमारा देश जो है वो पूरी दुनिया पर जो है टैरिफ लगाने वाला है, उसमें बढ़ोतरी करने वाला है। उसकी डेट भी अनाउंस कर दी गई कि भाई 9 अप्रैल से जो है हम ये टैरिफ जो है वो लगाएंगे, और कुछ जगहों पर जो है उससे पहले की डेट भी दी गई कि उस दिन से हम जो है ये टैरिफ लगाएंगे। तो ये लगभग 60 देशों पर जो है अमेरिका के द्वारा जो है वो टैरिफ लगाया गया, और उसमें भारत भी है जिन पर जो है वो 26% जो है वो टैरिफ लगाया गया। अब इससे हुआ क्या कि पूरे दुनिया के जो शेयर मार्केट्स है वो धड़ाम से जो है औंधे मुँह गिर गए। खुद जो है अमेरिका का जो शेयर मार्केट है वो भी बहुत बुरी तरह से जो है वो प्रभावित हुआ है, और हजारों लाखों करोड़ रुपए का जो है वहाँ पर नुकसान हुआ है। और इसको लेकर, इस टैरिफ को लेकर अमेरिका के 50 राज्यों में भी जो है वहाँ पर जो है प्रदर्शन हुए हैं कि ये जो टैरिफ लगाया है इससे जो है बहुत नुकसान हो रहा है। वो नुकसान कैसे हो रहा है? एक्चुअली क्या है कि अमेरिका जो है, अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो पूरी दुनिया में जो है अपना व्यापार करती हैं। तो जब वो पूरी दुनिया में व्यापार करते हैं तो अब उदाहरण के लिए सपोज जो है चाइना की अगर आप बात ले लें तो अमेरिकन कंपनीज़ की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो उनके जो अपना सामान जो बनाते हैं वो अधिकतर जो है चाइना में बनाते हैं। अब चाइना पर अगर आप टैरिफ लगाओगे तो उन चीज़ों की मूल्य में जो है बढ़ती होगी स्वाभाविक रूप से, तो वो उनके लिए भी जो है वो घातक हो रही है। अब जैसे कि आप बात करें फार्मा की, तो फार्मा की जो है बहुत ज़्यादा दवाइयाँ जो हैं वो अमेरिका हमारे देश से ख़रीदता है। तो हुआ ये कि ठीक है, अमेरिका ने टैरिफ तो लगा दिया है। सपोज यहाँ पर जो है फार्मा कंपनियाँ, जो हमारे देश के यहाँ पर फार्मा कंपनी हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं दवाइयों को अमेरिका के लिए, उन पर 26% टैरिफ लगा दिया। तो अमेरिका को 26% तो जो है अतिरिक्त धनराशि मिली, लेकिन हुआ ये कि वो 26% जो है वो दवाइयाँ महंगी हो गई, तो आखिरकार जो है ख़रीदनी तो अमेरिका वालों को है वो, तो उनको वो दवाइयाँ क्या हो गई, महंगी पड़ गई। तो ये इसका जो इम्पैक्ट था वो जो है कहीं ना कहीं जो है वो उल्टा पड़ता हुआ दिखाई देने लग गया, और पूरी दुनिया की जो है शेयर मार्केट जो है वो औंधे मुँह गिरने लग गए। तो इस पर जो है फिर आगे कुछ समय के बाद जो है, कुछ दिन के बाद जो है इस पर विचार हुआ और बात हुई कि भाई ये जो टैरिफ लगाया गया है इससे तो जो है अमेरिकन कंपनियां के जो है शेयर जो है वो बहुत जो है नीचे डाउन आ गए हैं, उनको लाखों करोड़ रुपए का जो है वो डॉलर्स का जो है वो नुकसान हो गया है। तो क्या किया जाए इस पर? तो इस पर फिर जो है अमेरिका को जो है यू टर्न लेना पड़ा, और हुआ ये कि जो पूरी दुनिया में जो टैरिफ लगाए गए थे उन टैरिफ को जो है फ़िलहाल जो है अमेरिका ने जो है वो 90 दिन के लिए जो है उनको पोस्टपोन कर दिया है, और एक जो पहले से जो टैरिफ चला आ रहा था 10% का, वो 10% का टैरिफ जो है वो लगाया गया है। तो इस निर्णय से अब जो है पूरी दुनिया के जो कंपनियां हैं, जो देश है, वो जो है राहत की सांस ले रहे हैं कि अब 90 दिन के लिए जो कम से कम जो है ये टैरिफ का जो हुआ था वो जो है वो उससे हम बच गए हैं। अब इसमें हम बात करते हैं थोड़ा और देशों पर कि इसके क्या क्या इम्पैक्ट जो है हुए। मैं जैसे बात करें, हम एक देश है वेनेजुएला। वेनेजुएला में क्या है कि वेनेजुएला में दुनिया का सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल जो है वो पैदा होता है। सबसे ज़्यादा दुनिया का क्रूड ऑयल जो है वो वेनेजुएला में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो होता है तुम्हारे अरब कंट्रीज़ में, कुवैत हो गया और सऊदी अरब हो गया, अमेरिका हो गया, इनमें। तो अब थोड़ा सा इसको समझें कि ये इसका क्या मतलब हुआ कि सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल जो है वो वेनेजुएला में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो तेल बेच रहे हैं वो कोई और देश है, अमेरिका है, कुवैत है, सऊदी अरब है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल को रिफाइन
करने के बाद जो है उसको हम प्रयोग कर सकते हैं। क्रूड ऑयल का हमने कच्चे तेल को जो है हम प्रयोग में नहीं ला सकते। तो उसकी जो रिफाइनरीज़ बनानी पड़ती हैं वो बहुत कॉस्टली होती हैं और बहुत हाई टेक होती हैं, जो कि वेनेजुएला के पास नहीं है। इसलिए वेनेजुएला जो है वो तेल बेचता है और उसको जो देश खरीदते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा खरीदने वाला जो खरीदार है वो है चाइना, उसके बाद है अमेरिका और उसके बाद है भारत। तो ये देश वहाँ से क्रूड ऑयल खरीदते हैं और फिर उनको रिफाइनरीज में जो है रिफाइन करके जो है उसको बेचने के लायक बनाते हैं। तो अमेरिका ने भारत की जो कंपनीज थी, जिनमें रिलायंस जो है वो प्रमुख रूप से थी, तो उनको कह दिया कि भाई आप वेनेजुएला से जो है वो तेल नहीं खरीदोगे, अथा नहीं तो हम उस पर जो है 25% जो है वो टैरिफ लगेंगे। तो होता ये है कि एक्चुअली है क्या कि हालांकि ये दो देशों का मामला है, वेनेजुएला और भारत का, या वेनेजुएला या चाइना का, तो उसमें ये होता है कि अमेरिका जो तीसरा है ये कहाँ से आ गया भाई, अमेरिका का उसमें दखलंदाजी का क्या मतलब है। लेकिन ये होता है कि जो अमेरिका की जो दादागिरी है वो पूरी दुनिया में चलती है और वो जो कहता है वो जो है मानना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ये भी करता है कि अगर आपको जो है वहाँ से तेल नहीं मिल रहा है तो आपके लिए वो ऑप्शन भी जो है देता है कि आप उस देश से जो है तेल खरीद लो, या ये कहेंगे कि भाई आप वेनेजुएला से जो तेल खरीदते तो जिस रेट में खरीद रहे थे उतना उसी रेट में हम आपको देने को तैयार हैं। तो ऑप्शन भी जो है वो देता है, तो इसलिए उनकी चलती है और माननी भी पड़ती है। अब रही चाइना की बात, तो चाइना एक्चुअली क्या करता है, चाइना का अधिकतर देशों में क्या किस तरह का व्यापार है कि वो एडवांस पेमेंट कर देता है। जैसे कि तेल के लिए उन्होंने जो है वेनेजुएला को जो है एडवांस पेमेंट कर रखा है कि हमें जो है भाई इतने 1000 करोड़ का, इतने लाख टन जो है वो हमको ऑयल चाहिए, उसके पैसे आप ही पकड़ो। तो पैसा उनको पहले दे रखा है। तो वो लोग जो चाइना जो है इस चीज़ को मानने से जो है उसने इनकार कर दिया कि भाई हमने तो पेमेंट पहले ही कर रखी है, अब हम उसको रोक नहीं सकते हैं, या तो फिर आपको जो हमने पैसा दे, वेनेजुएला को जो पैसा दे रखा हो पैसे हमें दो, हमारा पैसा वापस लौटाओ, या फिर हमें जो है तेल देने दो। तो इस तरीके से चाइनीज़ कंपनीज़ जो हैं वो, या चाइना जो है वो व्यापार करता है। तो हुआ ये कि वहाँ से जो है वो तेल पर रिलायंस ने जो है उसको ख़रीदना बंद कर दिया। इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि जब ट्रंप साहब ने ये घोषणा की थी कि 9 अप्रैल से जो है वो ये टैरिफ जो है वो लागू होगा, इंडिया में जो है वो 26% था और देशों में कहीं पे 37% है, कहीं पे 20% होगा। अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से जो है इसको लगाया गया था। तो यहाँ पर जो 26% टैक्स जो लगाया गया था, तो आप जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन में जो है के क्षेत्र में जो है सबसे अग्रणी कंपनी कोई है तो वो है एप्पल। एप्पल के आईफोन जो हैं पूरी दुनिया में जो है वो चलते हैं और अपनी जो उसकी जो क्वालिटी है उसके लिए जो है वो जाने जाते हैं। तो क्योंकि अमेरिका ने जो है ये घोषणा पहले कर दी थी कि 9 अप्रैल से जो है टैरिफ लगेगा, तो यानी 9 अप्रैल से अगर टैरिफ लगेगा तो अगर 9 अप्रैल के बाद जो है वो एप्पल के जो फ़ोन हैं वो क्या हो जाएंगे, 26% जो है वो महंगे हो जाएंगे। एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि जो आईफोन जो हैं एप्पल कंपनी के, वो 80% जो है वो चाइना में बनते हैं और 20% जो है वो इंडिया में बनते हैं। अमेरिका में कोई आईफोन नहीं बनता है। तो यहाँ पर जो 20% जो फ़ोन बनते थे, तो एप्पल कंपनी ने ये सोचा कि भाई 9 अप्रैल के बाद तो जो है वो 26% महंगे हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि रात दिन जो है वो कंपनियों में काम किया और 24 आवर्स जो है काम करके उन्होंने जो है जो अपने जो फ़ोन थे जो इंडिया में बनते थे वो 15 लाख फ़ोन जो है इस बीच में उन्होंने बना लिए, जिनका वज़न अगर की बात करें तो 600 टन जो है उनका वज़न था। क्योंकि हेडलाइन यही बनी थी कि एप्पल ने जो है 600 टन फ़ोन जो है वो अमेरिका ले गए हैं।
तो वो ले गए कैसे गए कि यहाँ पर जो है 9 अप्रैल से पहले उन्होंने जो है ये सारी तैयारी कर ली थी और अपने फ़ोन बना लिए थे, और उसके जो कस्टम की जो क्लियरेंस थी उनको भी जो है वो बड़ी फास्ट गति से जो है तेज़ स्पीड से जो है उसको निपटाया, और यहाँ से 600 टन फ़ोन यानी लगभग 15 लाख फ़ोन जो है वो अमेरिका के लिए यहाँ से चले गए। तो मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा था कि ये जो टैरिफ का जो लड़ाई है, इस टैरिफ की लड़ाई से कितना बड़ा जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है कंपनियों पर या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर। तो अब हालांकि जो है ट्रम्प साहब ने जो है फ़िलहाल जो है 90 दिन के लिए जो है इस टैरिफ वाले जो इश्यूज़ है इसको जो है पोस्टपोन कर दिया है और 10% जो है वो टैरिफ लगाया है, लेकिन चाइना पर जो है वो 125% टैरिफ जो है वो यथावत रहेगा, क्योंकि चाइना और अमेरिका जो देश ऐसे हैं कि जिनमें जो है जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और व्यापार के लिए इनमें जो है ट्रेड वार जो है हमेशा जो है वो होता रहा है। और दूसरा ये भी है कि एक दूसरे को जो है वो डाउन करने के लिए जो है आपस में जो है इस तरह के जो व्यवहार है वो करते रहे हैं। तो ये आप देखते हैं कि उन दोनों के बीच क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल जो है दुनिया को जो है राहत मिल गई है और दुनिया इसी में खुश है कि कम से कम हम तो बचे इस टैरिफ के जो है वो झमेले से। तो ये था आज का हमारा जो है ये टैरिफ को लेकर जो है क्या क्या जो है दुनिया में चल रहा है और ये टैरिफ है क्या चीज़। तो फ़िलहाल अब इस टैरिफ पर आगे क्या निकल कर आता है वो 90 दिन के बाद देखने को हमको मिलेगा। फ़िलहाल जो है ये संक्षिप्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैंने दी कि ये टैरिफ है क्या और इसका इम्पैक्ट जो है वो पूरे वर्ल्ड पर जो है किस तरह से पड़ता है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और आप इसको शेयर और लाइक जो है अवश्य करेंगे। मेरे चैनल को भी जो है आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। होता यह है कि अधिकतर लोग क्या करते हैं कि चैनल देखते तो हैं, पूरा वीडियो भी देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप जो है इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद, जय उत्तराखंड।